क्रिकेट में अंपायरिंग की काफी इंपॉर्टेंस है और आज बात करेंगे 10 सबसे खराब अंपायरिंग डिसीजंस की। मेरे हिसाब से नंबर 2 वाले अंपायर को तो क्रिकेट से बैन ही कर देना चाहिए, बाकी आप खुद ही देखकर डिसाइड कीजिए। द थर्ड अंपायर ब्लंडर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक मैच के दौरान अंपायर से एक अजीब कॉमेडी ऑफ एरर्स कर देते हैं जो कि एमएस धोनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। 29वें ओवर में सुरेश रैना की एक बॉल पे एमएस धोनी स्टंपिंग की अपील करते हैं। सारे प्लेयर सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि अगर एमएस धोनी ने स्टंप आउट की अपील की है तो मोस्ट प्रोबेबली बैट्समैन आउट ही होगा और अंपायर्स तुरंत ही डिसीजन थर्ड अंपायर को रेफर कर देते हैं। थर्ड अंपायर रिप्लेस को बार बार देखता है, हालांकि देखकर ऐसा लगता है कि माइक हसी क्रीज में वापस आ चुके हैं। रिप्लेस देखकर साफ साफ लग रहा होता है कि धोनी के बेल्स उड़ाने से पहले हसी के पैर का कुछ हिस्सा लाइन के अंदर आ चुका था, लेकिन दूसरी तरफ तो कुछ और ही होना था। थर्ड अंपायर के स्क्रीन पे आउट का सिग्नल आ जाता है और माइक हसी बिना कोई कंप्लेन किए डगआउट की तरफ वापस जाने लगते हैं। इसी बीच दोनों अंपायर्स और स्पेशली बिली बाउडन जाकर बैट्समैन को रोकते हैं और बताते हैं कि यू आर नॉट आउट। हसी शॉक में आ जाते हैं। वो अंपायर से फिर से कंफर्म करते हैं और अंपायर उन्हें बताते हैं कि थर्ड अंपायर ने बाई मिस्टेक रॉन्ग बटन प्रेस कर दी और हसी वापस आ जाते हैं। ये देखते ही धोनी को गुस्सा आ जाता है और वो अंपायर से बहस करने लगते हैं। दरअसल धोनी अंपायर से कंफर्म कर रहे होते हैं कि क्या थर्ड अंपायर अपना डिसीजन चेंज कर सकता है और थर्ड अंपायर ने रिप्लेस में सिर्फ स्टंपिंग ही क्यों देखी, कैच के लिए अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी का यूज क्यों नहीं किया, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है। धोनी का कहना भी सही था। इस पूरे इंसिडेंट में माइक हसी हीरो बनकर निकले। उन्हें पता था कि वो क्रीज के अंदर थे, फिर भी बिना कोई कंप्लेन किए उन्होंने अंपायर का डिसीजन माना और चले गए। हालांकि धोनी का गुस्सा भी जायज था। थर्ड अंपायर को पूरे दिन सिर्फ 2 ही बटन दबाने होते हैं और अगर उसमें भी वो गलती करे तो प्लेयर्स का गुस्सा होना जायज है। थर्ड अंपायर ब्रूस ऑक्सफोर्ड ने इस सीरीज में बहुत सारे गलत निर्णय दिए थे। अब आता है द चकिंग इंसिडेंट। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच हो रहे मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई अंपायर रॉस एमरसन मुरलीधरन की एक बॉल को नो बॉल करार दे देते हैं और कारण होता है चकिंग, यानी कि अंपायर के हिसाब से मुरलीधरन हाथ तोड़ के गेंदबाजी कर रहे थे। श्रीलंकाई कप्तान अर्जुन रणतुंगा तुरंत अंपायर के पास जाते हैं और अपील करते हैं कि जब आईसीसी की जांच में मुरलीधरन के बॉलिंग एक्शन को सही पाया गया है तो आप नो बॉल कैसे दे सकते हैं। रणतुंगा काफी देर तक अंपायर्स को समझाते हैं और बहस भी करते हैं, लेकिन आखिर में अंपायर्स के ना मानने पे वो मैच खेलने से मना कर देते हैं और पूरी टीम को लेकर ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं। अंपायर्स काफी रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन रणतुंगा नहीं मानते और काफी देर बाद टीम मैनेजर्स और रेफरी के समझाने के बाद मैदान पे वापस आते हैं। अंपायर रॉस एमरसन इस मैच के बाद क्रिकेट अंपायरिंग से संन्यास ले लेते हैं। हालांकि आज भी उनका मानना है कि मुरलीधरन हाथ तोड़ के गेंदबाजी करते थे। वहीं दूसरी तरफ ये घटना श्रीलंकाई टीम को इतना एकजुट करती है कि कुछ महीनों बाद ही श्रीलंका 1996 का वर्ल्ड कप जीत जाती है। नेक्स्ट है स्टीव द चीट बकनर। स्टीव बकनर को क्रिकेट इतिहास का सबसे बेईमान अंपायर कहा जाता है। स्टीव बकनर ने 2008 के सिडनी टेस्ट में 8 गलत निर्णय दिए थे जो कि सारे के सारे इंडिया के खिलाफ थे। जी हाँ, शुक्र मनाइए कि तब विराट कोहली का टेस्ट पदार्पण नहीं हुआ था, वरना उस मैच में बेन स्टोक्स बहुत याद किए जाते। स्टीव बकनर के अंपायरिंग करियर का सबसे लोएस्ट पॉइंट आया 2003 के ब्रिस्बेन टेस्ट में, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही थी। जिन लोगों ने वो मैच देखा है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि सचिन को आउट दिए जाने वाले निर्णय से खराब निर्णय उन्होंने शायद ही अपनी जिंदगी में देखा हो। पिच पर असीमित उछाल थी और जेसन गिलेस्पी की गेंद सचिन के घुटने के ऊपर लगी, जिसका इंपैक्ट भी आउटसाइड ऑफ था। स्टीव बकनर ने अपने चिर परिचित अंदाज में थोड़ा टाइम लिया और उंगली उठा दी। ये सब देख सचिन हैरान रह गए। कई दिग्गज खिलाड़ी ये भी मानते हैं कि स्टीव बकनर ने सचिन का टेस्ट एवरेज 60 से नीचे करने की सुपारी ली थी और इस काम में वो कामयाब भी रहे। अगर सचिन के टाइम पे डीआरएस होता तो उनके 15-20 शतक और होते। और कई सालों बाद स्टीव बकनर ने इसके लिए रिग्रेट किया और सचिन से माफी भी मांगी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब आता है द हॉरिबल अंपायर। चमिंडावास की आउट स्विंगर पे जस्टिन लैंगर स्लिप में कैच दे बैठते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो टच से मस नहीं होते। श्रीलंकाई कप्तान महिला जयवर्धने अंपायर से पूछते हैं कि वो आउट क्यों नहीं दे रहे, तो जवाब मिलता है कि बॉल में बहुत ज्यादा स्विंग थी, इसलिए बॉल स्लिप तक पहुंच गई और ये नॉट आउट है। हालांकि रिप्लेस देखकर तो कुछ और ही लग रहा होता है। जस्टिन लैंगर ने भी ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्होंने बहुत ही सफाई से बॉल को लीव किया हो। नेक्स्ट है वर्स्ट अंपायरिंग एवर। इंडिया और श्रीलंका के बीच हो रहे एक मैच के दौरान इंडियन पारी लड़खड़ा गई और उसे संभाला युवराज सिंह ने। सदी हुई शुरुआत के बाद युवराज ने चौके और छक्के जड़ने शुरू कर दिए। युवराज सिंह के शॉट्स बहुत ही फ्लॉलेस होते थे। देखकर ऐसा लगता था कि बैटिंग करना बहुत ही आसान है। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। इसी बीच नुआन कुलशेखरा की एक गेंद नीचे रहती है और अंपायर एलबीडब्ल्यू आउट दे देता है। युवराज सिंह को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि आउट कैसे दिया जा सकता है। रिप्लेस में साफ साफ दिख रहा था कि बॉल पूरी तरह से बैट पे लगी है और बॉल के लगते ही उनका बैट मुड़ गया, जिससे बॉल बैट पे जा लगी। युवराज अंपायर को बताते भी हैं कि बॉल बैट से लगी, लेकिन अंपायर तब तक आउट दे चुका था। अब आता है अनलकी फ्लिंट ऑफ। और हाँ, नंबर 2 जरूर देखना, आपका दिमाग हिल जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ हो रहे टेस्ट मैच के दौरान एंड्रे एडम्स की बॉल पे फ्लिंट ऑफ आउट करार दे दिए जाते हैं। फ्लिंट ऑफ अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाकर वापस तो चले जाते हैं, लेकिन रिप्लेस में साफ साफ दिख रहा होता है कि बैट और बॉल में कम से कम 5 इंच का फासला है और फ्लिंट ऑफ का बैट बॉल के आसपास भी नहीं था। ऐसे में अंपायर आउट कैसे दे सकते हैं। इस विकेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि अंपायर ने पक्का अपनी आंखें बंद कर ली होंगी, वरना इतना बड़ा गैप कोई कैसे मिस कर सकता है। अगला है द ब्लाइंड अंपायर। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में सनत जयसूर्या स्लिप में कैच आउट करार दे दिए जाते हैं। इंग्लैंड की टीम ऐसे अपील करती है जैसे क्लियर आउट हो। हालांकि सनत जयसूर्या मुस्कुरा रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि बॉल जमीन पे लगी है। हालांकि दोनों अंपायर आपस में कंसल्ट करने के बाद जयसूर्या को आउट करार दे देते हैं। ये क्रिकेट इतिहास की सबसे खराब अंपायरिंग में से एक है। अंपायर्स को साफ साफ दिख रहा होता है कि बॉल बैट से लगने के बाद जमीन पे लगती है, लेकिन फिर भी जयसूर्या को आउट दे दिया जाता है। नेक्स्ट है व्हाइट बॉल विकेट। बिग बैश में हो रहे एक मैच के दौरान मिच मार्श को व्हाइट बॉल पे आउट करार दे दिया जाता है। मिच मार्श अंपायर के ऊपर फ्रस्ट्रेट होकर अपना गुस्सा दिखाते हैं और वापस जाते हुए अंपायर को गालियां भी देते हैं। निर्णय देखकर कुछ ऐसा लग रहा होता है मानो अंपायर के अंदर स्टीव बकनर की आत्मा आ गई हो। बिग बैश लीग में अंपायरिंग का स्तर बहुत ही खराब रहता है और डीआरएस के बिना आए दिन ऐसे वाकये होते रहते हैं। हालांकि 2023 से बिग बैश में डीआरएस को इंक्लूड कर लिया गया है और अब ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ही कम हो गए हैं। अगला है द ग्रेटेस्ट चीट। इंग्लिश क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड बैटिंग कर रहे थे और एस्टन एगर की बॉल पे गेंद बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर स्लिप के हाथों में चली जाती है। खिलाड़ी अपील करने लगते हैं, लेकिन अंपायर अलीम दार अपील को नकार देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सारे खिलाड़ी भौचक्के रह जाते हैं और डीआरएस ना होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाते। इस मैच के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड को ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने खूब कोसा, लेकिन क्रिकेट रूल के अकॉर्डिंग जब तक अंपायर आउट नहीं देता तब तक बैट्समैन वापस नहीं जा सकता। हालांकि अधिकतर केसेस में मोरली कई खिलाड़ी खुद ही आउट होकर वापस चले जाते हैं। अब आता है द प्लम डिसीजन। बिग बैश में हो रहे एक मैच के दौरान एक
शार्प इन स्विंगर उस्मान ख्वाजा के पैड पे आ लगती है और बॉलर पूरी जान लगाकर अपील करने लगता है, लेकिन अंपायर आउट नहीं देता। बॉलर को विश्वास ही नहीं होता कि कोई अंपायर इस एलबीडब्ल्यू को नॉट आउट आखिर कैसे दे सकता है। इस बॉल के बाद उस्मान ख्वाजा जो रन लेते हैं वो भी बाय का रन दिया जाता है। अगर बॉल बैट में नहीं लगी तो ये विदाउट एनी डाउट एकदम प्लम डिसीजन था। पता नहीं अंपायर ने कौन सा माल फूक रखा था। उधर कमेंट्री बॉक्स में बैठे एडम गिलक्रिस्ट भी इसे आउट करार दे देते हैं। अब बिग बैश में डीआरएस ना होने के कारण कई बार खिलाड़ियों को गलत अंपायरिंग का शिकार होना पड़ता था। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।